नमस्कार, मैं आशीष दाड़ा। आज मैं लेके आया हूँ न्याय के देवता महासू देवता का इतिहास, जो कि एक लोक मान्यता में प्रचलित है। यह बात पांडव काल के दौरान की है, जब पांडव भगवान शिव को ढूंढने हिमालय को चले थे। तब उत्तराखंड में कोई भी देवी देवता नहीं थे जिसके पास जाके लोग न्याय की गुहार लगा सके। उस समय उत्तराखंड के हनोल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम किरमिक था, जो लोगों को खाया करता था। लोग उससे काफी डरते थे। तब लोगों ने एक दिन उस राक्षस से एक समझौता किया कि हम खुद तेरे पास हफ्ते में एक आदमी भेज दिया करेंगे, तू किसी को मत खाना। उस गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था जिसके 6 पुत्र थे, जिसमें से 5 राक्षस ने खा दिए थे। अब मात्र एक ही पुत्र बचा था जिसको वह खोना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण की पत्नी अपने उस पुत्र की बहुत चिंता करती थी। एक दिन जब वह पानी लाने नदी को गई तो उसको पानी भरते भरते सीटियों की आवाज आने लगी और वह डर कर थोड़ी दूर चली गई। तब भी एक आवाज आई कि डरो मत, मैं महासू देवता का वीर शिडकुलिया हूँ। मैं भ्रमण को आया था और मैंने तेरे मन की सारी बात सुन ली है। अगर अपने पुत्र को बचाना चाहती है तो अपने पति को कल कश्मीर को भेज देना। वहाँ मेरे राजा राज करते हैं, वो अवश्य ही उस राक्षस को मार देंगे और मैं तुम्हारे पति के साथ चलूंगा और वह स्थान दिखाऊंगा जहाँ मेरे राजा रहते हैं। ब्राह्मण की पत्नी तब वो घर आई और सबसे पहले खाना बनाने लगी और आधा खाना साथ को भी बांध दिया। तब उसका पति आया और उसने उसको सारी बात बताई और वह भी खाना खाकर महासू देवता का नाम लेकर हाटकोटी की तरफ चला और माँ हाटकोटी की दुर्गा से आशीर्वाद लिया और कश्मीर को चल पड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद कश्मीर पहुंचना। जब वो कश्मीर पहुंचा तो उसको शिडकुलिया महाराज ने अपने राजा के पास ले गया, जहां महासू देवता अपने 9 लाख वीरों के साथ एक झील में स्नान को आए थे। महासू देवता को प्रणाम। तब उसने महासू देवता और उनके सब वीरों को प्रणाम किया और अपने दिल की सब बात देवता को कहने लगा। महासू देवता ने उसकी बात सुनकर अपने वीरों को उसके साथ भेजने का निर्णय लिया और वो महासू देवता के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मालिक, आपको भी चलना होगा। आपको वहाँ नया राज्य राज करने को मिलेगा और अगर आप नहीं आओगे तो मैं इधर ही कहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब महासू देवता ने उसको कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तू चले जा। और उसको देवता ने कहा कि तू अपने घर पहुंचकर 7 दिनों के बाद अपने खेत में हल चलाना, तब हम वहां प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण का घर पहुंचना। तब वो कश्मीर से अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब बात बताई और वो ज्यादा सब्र न कर पाया। जल्दी के कारण उसने चौथे ही दिन अपने खेत में हल चला दिया और उस जगह से 4 भाई महासू प्रकट हो गए, जिसमें सबसे बड़े भाषिक महासू, उनसे छोटे पवासी महासू, उनसे छोटे बोटा महासू और सबसे छोटे चालदा महासू जी प्रकट हुए और उनके साथ उनके 9 लाख वीर भी वहां प्रकट हो गए। राक्षस किरमिक का वध। तब प्रकट होने के बाद देवता और उनके वीर किरमिक को मारने नदी को चले, जहां वह नदी में छुपकर रहता था। कहा जाता है उसने उनको देखकर अपना रूप इतना छोटा कर दिया कि वह नदी के तल में कहीं नजर नहीं आया। फिर शिडकुलिया महाराज ने उस नदी का सारा पानी सुखा दिया और तब वो नदी के तल में छुपा दिखाई दिया और उसको शिडकुलिया जी ने वहीं काट डाला और किरमिक मारा गया। उत्तराखंड में 4 भाइयों की जय जयकार। किरमिक का वध हो जाने के बाद हर तरफ देवता की जय जयकार होने लगी और लोगों ने महेंद्रत नामक स्थान में जहां देवता प्रकट हुए थे वहां एक मंदिर का निर्माण किया और फिर देवता और उनके वीर सब मोहरा रूप में वहीं विराजमान हो गए। फिर जब पांडव उस स्थान से गुजरे तो उन्होंने देवता को हनोल में एक बड़ा मंदिर बनाया और तब देवता के सभी मोहरों को महेंद्रत से हनोल लाया गया और वहां से फिर चारों भाइयों ने अपना अपना स्थान चुना। बोटा महासू देवता को राजधानी हनोल में बोटा राज दिया गया और सबसे बड़े भाई ने महेंद्रत को चुना, वह वहां चले गए और 2 भाइयों ने आसपास के गांवों को चुना और पूरे उत्तराखंड में महासू देवता का राज चलने लगा और महासू देवता सबके आराध्य देवता बन गए।
इस कहानी की एक मुख्य बात जिसको काफ़ी कम लोग जानते होंगे, जब उस ब्राह्मण ने हल जोता तो वह हल उसने चौथे ही दिन जोत दिया, उससे सबर ना हुआ, जिससे कहा जाता है कि सबसे बड़े मासू देवता को वह हल आंखों में लगा, जिसके कारण देवता को दिखाई नहीं देता, और उसके बाद वो हल पवासी देवता के कानों में लगा, जिसके कारण उनको सुनाई देना बंद हो गया, और फिर वो हल बोटा मासू जी की टांगों में लगा। कहा जाता है उनसे चला नहीं जाता, तब उनको बोटा राज दिया गया है। सबसे छोटे भाई चालदा मासू जी को वो हल कहीं भी नहीं लगा, वो सही सलामत प्रकट हुए। वो ही 4 मासू में से चल फिर और भ्रमण को जाते हैं, और बाकी तीनों भाई अपने स्थान में ही रहते हैं, वो कहीं भी भ्रमण नहीं करते। मासू देवता का मुख्य त्योहार जागरा होता है, जो हनोल और गांव-गांव में एक ही दिन में मनाया जाता है। इस दिन देवता से गुहार लगाई जाती है और रक्षा की पुकार की जाती है। इस दिन देवता मंदिर से बाहर आते हैं और उनके वीर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखकर काफी डर लगता है, और देवी देवताओं में लोगों की आस्था भी बढ़ती है। देवता इस दिन पालकी में लोगों के बीच आते हैं और सबको आशीर्वाद भी देते हैं। गांव-गांव में देवता मासू जी के मंदिर। आज उत्तराखंड से हर जगह, हर गांव, हिमाचल के हर जगह, हर गांव में हनोल से मासू देवता को लोगों ने लाया, और गांव-गांव में भी उनके मंदिर बनाए गए। और रोडू, खासकर रोडू और उत्तराखंड में ज़्यादा मासू देवता को माना जाता है। उत्तराखंड के हर एक जगह में मासू देवता का मंदिर मिल जाएगा, और हिमाचल के रोडू और कई अन्य क्षेत्रों में भी मासू देवता को माना जाता है। तो ये थी मासू देवता की हिस्ट्री। जय देवता मासू, जय हो 4 भाई मासू महाराज की।